Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपना चश्मा हटवाने का प्लान कर रहे हैं, जैसे चश्मा हटाने के बारे में कई सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे लेसिक लेजर नाम की एक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद एक और एडवांस्ड कॉन्ट्यूरा नाम की टेक्नोलॉजी आई और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसका नाम है सिल्क लेजर। तो देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जो सारे चश्मा हटाने के ऑपरेशन या लेजर्स हम करते हैं ये स्पेशल मशीनों पर करा जाता है और इन मशीनों की कॉस्ट बहुत हाई होती है, कई करोड़ों में जाती है इन मशीनों की कॉस्ट। तो उसकी वजह से ये जो ऑपरेशंस हैं चश्मा हटाने के, इनकी कॉस्ट भी काफी हाई रहती है। तो अगर मैं आपको समझाऊं, ऑन एन एवरेज अगर आप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कॉन्ट्यूरा या सिल्क से अपना चश्मा हटवाने का प्लान कर रहे हैं तो इन प्रोसीजर्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए रहती है दोनों आंखों की। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्नोलॉजीज जो हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। अगर आप एम्स को छोड़ दें तो एम्स के अलावा ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगी है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको कॉस्ट का एडवांटेज मिल जाता है कि कम कॉस्ट में ऑपरेशन हो जाता है, वो आपको प्राइवेट में नहीं मिल पाता। तो अक्सर इन ऑपरेशंस के लिए पेशेंट को खर्चा अपनी जेब से करना पड़ता है और खर्चा भी काफी ज्यादा रहता है, करीब 1 लाख रुपए रहता है दोनों आंखों का। तो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो इंश्योरेंस होती है, गवर्नमेंट पैनल्स होते हैं जैसे CGHS हो गया, ECHS हो गया, आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, क्या इन सब में ये टेक्नोलॉजीज कवर्ड होती है? क्या इन सब से हमें पैसों का कुछ एडवांटेज मिल सकता है? देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सारे ऑपरेशन कॉस्मेटिक ऑपरेशन की कैटेगरी में आते हैं। कॉस्मेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि इन ऑपरेशंस को कराना जरूरी नहीं है। एक पेशेंट इन ऑपरेशंस को तब कराता है अगर उसको कंफर्ट चाहिए, चश्मा पहन पहन के तंग आ चुके हैं, चश्मे से निजात चाहते हैं, तो अपने कंफर्ट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए कि बिना चश्मे की लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, या कुछ लोग कराते हैं कुछ गवर्नमेंट मेडिकल्स को क्लियर करने के लिए जैसे आर्मी मेडिकल, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, SSC, JD, CPO, CGL, रेलवे है, PSU के मेडिकल्स हैं, सेल, कोल, अलग अलग टाइप्स के मेडिकल्स हैं, उनके लिए बच्चे कराते हैं। तो क्योंकि ये कॉस्मेटिक है और गवर्नमेंट पैनल्स, इंश्योरेंस और आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं हो पाते और पेशेंट को खर्चा अक्सर अपनी जेब से करना होता है, तो पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम ये ऑपरेशंस EMI या किश्तों में इनकी पेमेंट कर सकते हैं कि एकदम से 1 लाख रुपए का बर्डन ना आए, किसी तरह हम हर महीने कुछ किश्त देके इनकी पेमेंट कर दें। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सारा कुछ समझाने वाला हूं कि अगर आप ये चश्मा हटवाने के ऑपरेशंस EMI से करवाना चाहते हैं, किश्तों में पेमेंट करना चाहते हैं, तो कैसे कैसे इसका प्रोसीजर फॉलो करा जाता है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेके स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले कॉन्ट्यूरा का एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए जैसे कॉन्ट्यूरा जो लेजर है ये चश्मा हटाने का बहुत ही एडवांस्ड लेजर है, अभी तक का मोस्ट पॉपुलर लेजर है। हाँ, अब कॉन्ट्यूरा को सिल्क टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है जो और बेटर आ गई है। लेकिन कॉन्ट्यूरा के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि सपोज कोई कॉन्ट्यूरा पेशेंट कराने का सोच रहा है तो उसको EMI का एडवांटेज कैसे मिल सकता है। तो देखिए कॉन्ट्यूरा की कॉस्ट जो है वो है 95,000 दोनों आंखों की, बोथ आईज, ठीक है। अब इस 95,000 को आप 12 महीने से डिवाइड कर दो तो पर मंथ जो किश्त आ जाती है वो आ जाती है 7917 रुपीस की, ठीक है। तो अब बेसिकली सपोज मैं यहां पे आपका एक थोड़ा सा बनाता हूं चार्ट। तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10,
11 and 12, 12 महीने हो गए। ठीक है, तो 95,000 का ऑपरेशन है, 95,000 को मैंने 12 से डिवाइड करा तो 7917 की किस्त आ गई आपकी पर मंथ, हर महीने इतना पैसा देना है। अब इसमें क्या होता है, 4 महीने की ईएमआई हम आपसे इकट्ठी ले लेते हैं। दैट मीन्स हर महीने आपका 7917 है, तो 4 महीने का जो हमने आपसे ईएमआईज है वो इकट्ठे ले लिया। इसका मतलब 7917 इंटू 4, 4 महीने के लिए। तो ये जो अमाउंट आ जाता है ये आ जाता है 31668। तो 4 महीने का जो हमने आपसे अमाउंट होता है 31668, ये हम आपसे स्टार्टिंग में ले लेते हैं, राइट। तो मान लीजिए आपने जनवरी में ऑपरेशन कराया, तो जनवरी में जब आप आए तो 31668 हमने आपसे इकट्ठे ले लिया। अब आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहां पे आपको कोई और पैसे नहीं देने। अब 5th मंथ जो है, जो मई से आपका शुरू होगा, उसमें आपको हर महीने 7917 की किस्त देनी है। तो 7917 5th मई में भी आएगा, जून में भी सेम है, जुलाई में भी सेम है, अगस्त में भी सेम है, सितंबर में भी सेम है, अक्टूबर में भी सेम है, नवंबर में भी सेम है, दिसंबर में भी सेम है। तो हर महीने अब आपको 7917 की किस्त देनी है हर महीने, राइट। तो थोड़ा सा और समझा देता हूं। 95,000 का ऑपरेशन है, 95,000 को हमने 12 महीने में डिवाइड कर लिया, हर महीने की किस्त बन गई 7917। 4 महीने की किस्त हम आपसे इकट्ठी ले लेते हैं, तो 7917 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 31668 हम आपसे इकट्ठे ले लेंगे जो 4 महीने की किस्त होगी। उसके बाद हर महीने आपको 7917 देना है आगे जाके, जो हमारे बाकी के करीब 8 महीने बचे। अब इतने सब के ऊपर कुछ एडिशनल कॉस्ट भी होगी, तो छोटी छोटी एडिशनल कॉस्ट भी इसके ऊपर जुड़ जाती है। पहली एडिशनल कॉस्ट क्या होती है, तो जब आप ये शुरू कराएंगे तो 768 रुपीज आपको देना है फाइल चार्जेस के लिए। तो 95,000 तो हमने आपका किस्त में डिवाइड कर दिया है, उसमें 768 रुपीज आपको और देना होगा फाइल चार्जेस के लिए, जो बैंक में आपकी फाइल बनेगी। उसके ऊपर तो ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है, उसके ऊपर आपको देना है 1099 रुपीज, ये है इंश्योरेंस चार्ज। और फिर इसके ऊपर आपको देना है 115 रुपीज, ये है आपका प्रोसेसिंग चार्ज। राइट, सो 95,000 के ऊपर आपको थोड़ा सा ये वाला अमाउंट और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन ये सारा जो अमाउंट है ये वन टाइम है, एक ही बार देना है, इसको बार बार नहीं देना। तो टोटल मान लीजिए आप कराना चाह रहे हैं ईएमआई से, तो आपका खर्चा बेसिकली 95,000 प्लस ये जो छोटे मोटे एडिशनल चार्जेस हैं ये उसमें जुड़ जाएंगे। पहले 4 महीने की किस्त इकट्ठे होगी, उसके बाद आप डिवाइड करके देते रहेंगे जिससे आपको बर्डन ना आए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ईएमआई से ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। देखिए, अगर आप न्यू कस्टमर हैं जो बजाज के साथ, जैसे बजाज फाइनेंस ये सर्विस दे रहा है, तो अगर आप न्यू कस्टमर हैं बजाज के साथ तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको देना है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है, अकाउंट डिटेल्स देनी है, जहां से पैसा कटेगा, ऑटो डेबिट होगा, पैसा अपने आप कट जाएगा।
सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया जाएगा और उस कॉन्टैक्ट नंबर में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आपको शेयर करना होगा। तो जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो ओल्ड कस्टमर्स है, जो बजाज के साथ एसोसिएटेड है, उनके लिए कम चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए आपकी पिछले 3 महीने की, अकाउंट डिटेल्स चाहिए जहां से पैसा ऑटो डेबिट होगा, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ली जाएगी जिसमें ओटीपी भी आएगा और वो ओटीपी भी हमें शेयर करना होगा। राइट, सो ओल्ड वाले बजाज कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, नए वालों को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, बैंक डिटेल्स में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट नंबर चाहिए जहां से ऑटो डेबिट होगा, साथ ही साथ इसमें आईएफएससी कोड एंड बेनिफिशियरी उसकी डिटेल्स भी चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी आईएफएससी कोड एंड बेनिफिशियरीज उसकी डिटेल्स भी इसमें चाहिए होगी। अब अगर आप ये फैसिलिटी अपने क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड में इतना सब जो इश्यूज है वो नहीं आते। क्रेडिट कार्ड में 100% लोगों को ईएमआई फैसिलिटी मिल जाएगी और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को जो अपनी 4 पुरानी ट्रांजैक्शंस है क्रेडिट कार्ड की वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो क्रेडिट कार्ड वालों के लिए थोड़ा सा सिस्टम आसान है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 मिनट का काम होता है और आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। तो अगर ये ऑपरेशंस ज्यादा महंगे हो रहे हैं, आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, तो ईएमआई के थ्रू भी आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं, जिससे डिवाइड करके हम पैसा दे सकते हैं ताकि एक बारी में आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना आए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिली होगी। तब तक के लिए आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।